बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल अक्सर पूछा जाने वाला सवाल कि डॉलर्स के जो रेट्स हैं पाकिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिकली और जो थोड़ा सा एक्शन लिया गया है डॉलर्स की जो स्मगलिंग है जो अफ़गानिस्तान हो रही थी और उसके अलावा जो मनी एक्सचेंजर्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी हाथ रखा गया है। और उसके बाद हमने देखा है कि डॉलर्स की प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। और डॉलर की प्राइस अगर आप देखें तो तकरीबन 330 340 तक उसकी जो है ना वो रेट्स जा चुके थे और अभी इस टाइम 295 के अराउंड ओपन और इंटरनल मार्केट दोनों में रेट सिस्टम ऑलमोस्ट यही चल रहा है। तो डॉलर इस टाइम कंट्रोल है, ठीक है, और स्मगलिंग भी रुक चुकी है। और ओवरऑल जो है ना डॉलर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि डॉलर का परचेजर ही नहीं मिलता। मनी एक्सचेंजर्स जो हैं उनकी जो शॉप्स हैं या फिर जो ऑफिसेज हैं वो इस टाइम आपको बिल्कुल वीरान नज़र आती हैं। तो फिर क्या वजह है कि इसके बावजूद भी जो डॉलर्स के रेट्स कंट्रोल होने के बावजूद भी प्राइसेस जो हैं रियल एस्टेट की वो क्यों नहीं अप जा रही? क्योंकि हमें यही सुनने में आ रहा था कि शुरू से कि डॉलर्स की वजह से रियल एस्टेट नीचे आ रही है, लेकिन अभी डॉलर कंट्रोल है तो इसके बावजूद भी रियल एस्टेट क्यों नहीं ऊपर जा रही? तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। देखें, डॉलर नो डाउट डॉलर एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट की जो है ना वो प्राइसिंग को जो है ना इफ़ेक्ट करता है। और उसको मतलब जो है ना उसका प्राइस का तयन करने के लिए डॉलर का रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। लेकिन डॉलर के साथ साथ जो मतलब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और चीज़ है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है ना वो किस हद तक स्टेबल है और पॉलिटिकली आपका मुल्क जो है ना वो कितना स्टेबल है। देखें, जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती इकोनॉमिकली प्लस पॉलिटिकली, तो उस टाइम तक आपका डॉलर जो है ना वो चाहे डॉलर आपका कंट्रोल हो, चाहे आपकी स्मगलिंग रुक चुकी हो आपकी जो डॉलर की, और इसके अलावा जो है ना आप बाकी चीज़ों पे भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनको ये पता ना हो कि हमारी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम जो सरमाया कर रहे हैं पाकिस्तान में सरमाया लगा रहे हैं, तो आया वो जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत चलेगा या फिर कोई भी जो है ना शॉर्ट टर्म जो है ना इकदाम किए जाते हैं, तो उसके उसके अगेंस्ट जो है ना हमें लॉन्ग टर्म जो है ना उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो वो इस वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं कर रहे। रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर है, जिस तरह रियल एस्टेट की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा हसास नोयत की है, इसी तरह इसका जो इन्वेस्टर है या जो सरमायाकार लोग हैं जो इस जो है ना फील्ड के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। देखें, जब प्रीवियस जो दौर था पीडीएम से भी पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी पीटीआई की, जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम लोगों को पता था कि जो है ना वो एक इलेक्टेड हुकूमत है, ठीक है, और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की भी बिल्कुल जो है ना अंडरस्टैंडिंग थी शुरू वाले दिनों में। फिर उसके अलावा अदलिया की भी, और सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेबल चल रही थी। और यही वजह थी कि जो इन्वेस्टर था, जो कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आपके मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था और उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर एतबार भी था। फिर सेकंड ये है कि जिस तरह इमरान खान के शुरू के दौर में जो है ना वो एक पॉलिसी निकाली गई जिसके तहत आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में तो आपसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आप का ये पैसा कहाँ से आया है और जो है ना आपने ये पैसा कैसे कमाया है। क्योंकि वो जो स्कीम थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, डर की वजह से, एफबीआर की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, नैब की वजह से वो उस तरह खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ जब गवर्नमेंट चली गई तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। और उसके अलावा उसके बाद जो है ना आप देख ही रहे हैं कि ना सिर्फ जो है ना इस तरह की जो स्कीम्स थी वो ख़त्म हुई हैं, बल्कि उल्टा मज़ीद जो है ना रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं। मतलब आप रियल एस्टेट में आप देखें तो जब पहले पिछले 5-6 सालों में जो अगर हम देखते हैं टैक्सेस, तो वो तकरीबन फाइलर के ऊपर नौ जो है ना 1% था और नॉन फाइलर के ऊपर 2%। लेकिन इस टाइम आपका जो फाइलर है उसके ऊपर तकरीबन 3% और नॉन फाइलर के ऊपर अराउंड 7.5% तक टैक्सेस लग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं।
اور ان ٹیکسز کی وجہ سے پھر اس کے بعد انفلیشن، پھر اس کے بعد اکنامیکلی جو ہے نا وہ انسٹیبلٹی، یہ سارے جو فیکٹرز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو اس طرح جو ہے نا وہ پنپنے نہیں دے رہے، وہ اس طرح جو ہے نا اس کو اس کی فیلڈ میں اس طرح زیادہ ریٹرن جو ہے نا وہ ریشو کم ہے۔ تو انشاءاللہ جیسی گورنمنٹ آئے گی نئی، اور جب الیکشن ہوں گے چاہے جس طرح کی بھی گورنمنٹ ہو، لیکن اگر 5 سال کے اس کو مینڈیٹ ملا ہو اور 5 سال کی اس کی گورنمنٹ ہو، اور اس حساب سے اگر پالیسیز بنتی ہیں، اور جو کہ 90% چانسز ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حق میں اور اس کے جو ہے نا فیور میں پالیسیز بنائی جائیں گی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کی وجہ سے صرف جو ہے نا وہ ریئلٹرز نہیں کماتے، بلکہ اس کی سے جو ہے نا کنسٹرکشن کی آپ کی فیلڈ بھی بوسٹ ہوتی ہے، آپ کا جو لیبر ہے اس کو بھی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا ہارڈ ویئر کا جو کام ہے وہ بھی، اس کے علاوہ آپ کی اسٹیل انڈسٹری جو ہے نا وہ گرو کرتی ہے، آپ کی سیمنٹ انڈسٹری گرو کرتی ہے، آپ کی جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا اس میں زیادہ، اس میں لوگ جو ہے نا کافی زیادہ ارن کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک پوری جو ہے نا ایک انڈسٹری کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر گیا۔ ابھی انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، جو بھی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، تو آفٹر الیکشن آپ دیکھیے گا کہ اچانک ریئل اسٹیٹ میں کافی بڑا ایک جمپ آئے گا، اور جمپ ایسا ہوگا کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ، جس کی وجہ سے آپ جو پرائسز ہیں وہ بھی کیچ کرنے میں آپ کو کافی مشکل ہوگا۔ تو یہ جو ٹائم ہے، نو ڈاؤٹ اس ٹائم جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں کافی بڑا سلم ہے اور کریکشن ہے، لیکن اس سے زیادہ مزید جو ہے نا وہ ریٹس میرے خیال میں اور بہت زیادہ مشکل ہے کہ گریں، کیونکہ آلریڈی ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ 2x ہو چکا ہے، 160 پہ خان صاحب جو ہے نا اس کو چھوڑ کے گئے تھے، اور ابھی اس ٹائم اراؤنڈ 300 جو ہے نا اس کے ریٹ چل رہا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے نا الٹا اس میں مزید کریکشن ہو چکی ہے، تو یہ سب اوورسیز پاکستانیز کے لیے فری پروڈکٹ کی طرح جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ اس ٹائم آپ کو فیصل ہلز، B17، DHA، CDA کے جو سیکٹرز ہیں بڑے، ان میں جو ہے نا وہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے NOCs بھی اپرووڈ ہیں، اور سالڈ پلاٹس میں آپ کو پلاٹ لگانا، مطلب پیمنٹ لگانی چاہیے، کمرشلز میں، شاپ میں، اپارٹمنٹس، پلازا وغیرہ جو ہے نا اس میں آپ کو لازمی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہی اس ٹائم اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بگ ریٹرن آنے والے دنوں میں مل سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج جو ہے نا میری ٹاپک ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو چکا ہے، لیکن پراپرٹی کی فیلڈ میں ابھی تک جو ہے نا وہ پرائسز نہیں بنی۔ تو مین جو ریزن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ باقی انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم کنٹینٹ بناتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے نا جتنے بھی نیوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ مل سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔